अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है हमारा मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, तौबा करने वालों को महबूब रखता है। युहिब्बुत तव्वाबीन, हिब मोहब्बत करता है, पसंद करता है, अपना महबूब बनाता है। व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, और मोहब्बत करता है जो लोग पाक रहते हैं, सुथरे हैं। पाक से मुराद यहाँ पर जिस्मानी पाकीज़गी हुई और गुनाहों से बचना, ये भी रूहानी और जिस्मानी दोनों चीज़ें हैं। व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, पाक लोगों को, सुथरे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। तौबा के मुतालिक बहुत चंद 2-2.5 साल कबल मैंने बयान किया था, लेकिन आज भी मुख्तसर तौर पर बयान करने का सआदत शर्फ हासिल करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तकरीर ज़्यादा देर नहीं होगी क्योंकि बारहा बोलने के बाद भी लोग देर से आते हैं और देर से तकरीर शुरू होती है, देर से तकरीर ख़त्म होती है। लिहाजा ये मुनासिब नहीं है कि अपने वक्त से चीज़ें हटकर कोई की जाए। तो जितने लोग आएंगे 10-15 मिनट तकरीर की जाएगी। जो लोगों को ज़ौक़ और शौक़ होगा वो लोग जल्दी आएंगे, वरना इसी तरह का मामला रहेगा, 15 से 10 मिनट तकरीर होगी। तो तौबा के मुताल्लिक मैं ये बयान कर रहा था कि तौबा इंसान को हर वक्त करते रहना चाहिए। हम और आप, हमें और आपको हमेशा तौबा करते रहनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया तौबा के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस में कि अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त की कसम, मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। सुभान। कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कि बख्शाए हुए हैं, वो ख़ुद लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत कराएंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। शफ़ाअत उज़्मा, शफ़ाअत कुबरा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हासिल है। सबसे पहले शफ़ाअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराएंगे। उनका हाल ये है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि वो दिन में 100 मरतबा तौबा करते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार, जो गुनाहों से पाक है। नबी, हमारे नबियों के मुताल्लिक मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हर नबी गुनाह से पाक है, पाक व साफ़ है, नबी गुनाह नहीं कर सकता, ये हमारा अक़ीदा है। तो हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के नबी हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबियुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन, इंसानियत में और दुनिया में आपसे बढ़कर आपके मकाम के दर्जे को या फिर आपके लेवल को कोई पहुँचने वाला नहीं है। आपका इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना बड़ा मर्तबा रखने के बावजूद दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा का ज़िक्र है और 100 मरतबा का ज़िक्र अहादीस करीमा में आया है। तो हम गुनहगार लोग हैं, बदकार सियाकार लोग हैं, नाफरमान लोग हैं। हमेशा हमारी ज़्यादातर अक्सर ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में गुजरी है। तो हमें कितना तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए।
खुद सोचें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तौबा के मुतालिक क्या बयान करते हैं, कितने मरतबा तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, और हम और आप लोग दिन में कितने मरतबा तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। बहुत से लोग तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। बच्चा जब गलती करता है तो बच्चे को डांटते हैं और बोलते हैं कि तौबा तौबा कर, तो बच्चा फट से तौबा तौबा करता है और माफ़ी मांगता है। हमने इसको तौबा समझ लिया है, लेकिन बुज़ुर्गान दीन उलमाए कराम हदीस करीमा में है कि तौबा की तारीफ़ ये है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए, यानी जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों पर शर्मिंदा हो, उन गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अफसोस हो कि मैंने ये गुनाह किया। शर्मिंदा होना, यही नदामत ही तौबा करार दी गई है। जो इंसान शर्मिंदा होता है और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा और माफ़ी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और जो तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद भी वही गुनाह करते हैं, तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि उसने अल्लाह तबारक व तआला से मजाक किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। किताबों में आया है कि गुनाह करने के बाद तौबा करता है और फिर गुनाह करता है तो गोया उसने रब्बे ताला जुल जलाल वल इकराम से मजाक किया है। और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हदीस करीमा है कि तौबा इस तरह की जाए, इंसान तौबा इस तरह करे कि वापस उस गुनाह के तरफ वापस ना पलटे, वापस ना लौटे। इसी तरह जिस तरह एक बकरी या फिर गाय के थनों में से दूध निकालते हैं, वो दूध वापस थन में नहीं जाता, तो इसी तरह इंसान भी गुनाहों की तरफ वापस ना पलटे, वापस नहीं जाए वो गुनाहों की तरफ। एक बार गुनाह किया और गुनाहों से तौबा किया तो वापस उन गुनाहों की तरफ ना जाए। ऐसा इंसान जो तौबा करता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक फरमाया कि जो इंसान सच्चे दिल के साथ तौबा करता है वो इंसान ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, उसने गुनाह कभी किया ही नहीं। और फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, ये कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत का एक टुकड़ा है। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जो लोग तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों से रुजू करते हैं, अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। युबद्दिलुल्लाह तब्दील, सय्यिआतिहिम गुनाह, हसनात नेकियों में तब्दील कर देता है। तो देखें कि तौबा की कितनी बड़ी फजीलत और बरकत है कि हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करते करते एक मकाम पर हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर रुक जाना चाहिए, अब बहुत हुआ, और इंसान को मतलब उस चीज़ की नसीहत मिली, अहमियत मालूम हुई, तो वहाँ पर रुक कर इंसान तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, तो पिछले उन्होंने जितने भी गुनाह किए होंगे अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। देखिए कि इतना बड़ा करीम, इतना बड़ा गफ़ूरुर रहीम, इतना बड़ा रहमान, इतना बड़ा सत्तार हमें कहाँ मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह 24वें पारे में आया है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत कभी भी नहीं, ना उम्मीद। और उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होता है, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो गया, मायूस हो गया, तो ना उम्मीदी और मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीदी और मायूसी कुफ्र है, उलमाए कराम बताते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा करो, हमेशा ज़िंदगी में तौबा करते रहो। और सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस एक रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन ताइब लोग यानी तौबा किए हुए लोग अल्लाह की बारगाह में आएंगे और वो ये सोचेंगे कि दुनिया में अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल की। वो लोग ये सोचेंगे कि दुनिया में अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल की, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल नहीं की होती, तौबा को कबूल नहीं फरमाता। उसकी निशानी क्या? तो साहबे रसूल कहते हैं कि क़यामत के दिन वो लोग ये समझ कर आएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तौबा कबूल की, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल नहीं फरमाता। क्यों? क्योंकि वो लोग तौबा करने के बाद फिर गुनाह करते थे, तौबा करने के बाद फिर गुनाह करते थे, फिर गुनाह करते थे। गुनाह करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा को कबूल नहीं फरमाता।
तो आज हमारा हाल देखें, आज गुनाह भी करते हैं, तौबा करते हैं, शब बारात आती है, शब मेराज आती है, शब कद्र आती है, वरना दिगर दूसरी रातें आते हैं, हम रो कर गिड़गिड़ा कर रात में ज़ारो कतार रो कर दुआ करते हैं, मजमा लगता है दुआ का, दूसरे दिन हमारा फिर वही हाल। और तौबा कबूल होने की निशानी क्या है? सबसे बड़ी दुनिया में हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई, सबसे बड़ी निशानी क्या है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि सबसे पहली निशानी, बड़ी निशानी यह है कि इंसान तौबा करने के बाद उसकी आगे की ज़िंदगी नेकियों में गुजरती है। आज रात में तौबा की, दूसरे दिन से वह इंसान नेकियां करना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ी पहली निशानी है कि वह इंसान नेकियों में लग जाता है, उसका दिल नेकियों में लग जाता है, गुनाहों से उसको नफ़रत होने लगती है। ये पहली निशानी। और दूसरी निशानी फरमाते हैं उलमाए कराम कि जब इंसान तौबा करता है तो उसके बाद हमेशा नेक लोगों की सोहबतों में बैठना शुरू कर देता है। क्या? नेक लोग, अच्छे लोग, अल्लाह वाले, उनकी सोहबतों में बैठना शुरू कर देता है और बुरे लोगों की संगतों से, दोस्तियों से, यारियों से जो पहले हुआ करती थी, उन दोस्तियों को, यारियों को छोड़ देता है। ये तौबा कबूल होने की दो सबसे बड़ी निशानियां हैं। दो निशानियों को आज हम अपने सामने रखें। हम भी तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। ये हम भी दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, आँखों से आंसू भी निकलते हैं। उस वक्त तक हमारे दिल की कैफियत बदल जाते हैं, लेकिन जब हम दोबारा घर को जाते हैं या फिर दोस्तों के साथ फिर मिल बैठते हैं तो हमारा दिल वही फिर गुनाह करने के लिए हो जाता है। इंसान का दिल फिर बदलता है। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये चैलेंज या फिर एक जुमला कहा था कि ऐ बारी ताला, मैं तेरे बंदों को उनकी मौत तक, मौत के आखिरी वक्त तक, शैतान ने अल्लाह से कहा था कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरे बंदों को उनके आखिरी वक्त तक बहकाता रहूँगा, उनको गुनाहों की तरफ बुलाता रहूँगा। शैतान ने कहा मैं बुलाता रहूँगा। इस पर रब्बे ज़ुल जलाल का जुमला सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस करीमा के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला शैतान से कहता है कि ऐ शैतान, मेरे बंदे गुनाह करते रहेंगे, इंसान गुनाह करते रहेंगे, लेकिन मैं उनको तब तक माफ़ फरमाता रहूँगा जब तक वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। यानी मेरे बंदे जब तक मुझसे तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे, मैं तब तक उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता रहूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुले तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये फरमा दिया कि ऐ बंदो, गुनाह होते हैं, जाने में, अनजाने में, खुशी से, मजबूरन, खुले तौर पर, छुपे तौर पर गुनाह होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद ना होना और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, महबूब रखता है। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और जो पाक लोग हैं, सुथरे लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी मोहब्बत फरमाता है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं वो लोग मास्क लगा कर बैठे। शासन की तरफ से मैसेजेस वगैरह आए हैं, चेकिंग वगैरह हो सकती है। मास्क आपके पास नहीं है तो कम से कम रुमाल ढके, रुमाल लगा कर बैठे, ये ज़रूरी है मस्जिद वालों के लिए, मस्जिद के लिए ज़रूरी है। कम से कम अपनी फ़िक्र नहीं तो मस्जिद वालों की तो कम से कम फ़िक्र करें और रुमाल लगा कर बैठें। और जो लोग सुन्नतें नहीं पढ़े हैं, पार्टीशन के पीछे या फिर पुरानी मस्जिद में जाकर सुन्नतें अदा कर ले, क्योंकि बयान के बाद फ़ौरन खुतबा शुरू होगा। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल, ये बनी इसराइल जो कौम है ना, ये उम्मत मुहम्मदी के लिए बहुत से चीज़ें सिखाती है। बनी इसराइल, कि बनी इसराइल एक सूरत भी उतरी है। बनी इसराइल एक कौम थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हमेशा नाफरमानियों में उस कौम में ज़िंदगी गुजारी। उस कौम की वजह से उम्मत मुहम्मदी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, बनी इसराइल से दर्स हासिल करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बनी इसराइल कौम में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई। कौम के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ नबी अल्लाह, पैगंबर, आप अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि बारिश हो, बारिश नहीं हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम अपने कौम वालों को जमा किया,
नमाज इस्तिस्का, जो नमाज बारिश के लिए जो पढ़ी जाती है, नमाज इस्तिस्का के लिए जमा हुए, नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि ऐ बारी ताला बारिश बरसा दे। अल्लाह के तरफ से गैब से निदा आई कि ऐ मूसा, तेरी जमात में, तेरी कौम में एक ऐसा इंसान है जो मुकम्मल अपने 40 साल, अपनी उम्र के 40 साल उसने गुनाहें कबीरा किए हैं। मुकम्मल 40 साल उसने पूरी अपनी ज़िंदगी गुनाह में गुजारी है, और गुनाह सगीरा नहीं, छोटे गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह कबीरा। ऐ मूसा, उसकी नहूसत की वजह से, उस गुनहगार की वजह से, ऐ मूसा मैं तेरी दुआ को या फिर कौम की दुआ को मैं कबूल नहीं फरमाऊँगा, तो लिहाजा उस इंसान को उस जमात से बाहर कर दे, बाहर निकाल, फिर दुआ को कबूल करूँगा और बारिश बरसाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम को सुनाया कि ऐ कौम, तुम में से कोई एक ऐसा इंसान है जो लगातार मुसलसल 40 साल गुनाह कबीरा करता रहा है, और उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल नहीं फरमा रहा, बारिश नहीं फरमा रहा। आप देखें कि हमारे मौसम का हाल, ठंडी के वक्त बारिश, बारिश के वक्त गर्मी, गर्मी के वक्त ठंडी वगैरह, ये क्या है? ये हमारे गुनाहों के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। ज़लज़ले वगैरह होते हैं, ये क्या है? ये हमारे गुनाहों के नतीजे हैं। महंगाई बढ़ रही है, ज़रिया तो वो हुकूमत है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गुनहगार हम भी हैं। हमने ऐसे लीडरों को, ऐसे कौम के मतलब ठेकेदारों को चुना है, तो हम उसका अंजाम ज़रूर भुगतेंगे। जैसी कौम जैसी प्रजा वैसा राजा, जो कहा जाता है ना, जैसी कौम होगी वैसा राजा होगा, ये हमारा हाल है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से अगर कोई गुनहगार वो इंसान है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, यहाँ से उठकर चला जाए। वो शख्स वहीं बैठा था, कोई जानता नहीं था, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी पर्दा पोशी फरमा ले उसको कोई जाहिर नहीं कर सकता, ये मामला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उठकर चला जाए उस इंसान से। कौन था वो? जमात में बैठा हुआ था, पता नहीं चल रहा था। तो इंसान को अफसोस हुआ, शर्मिंदा हुआ, हसारत हुई, पछतावा हुआ, और उसने कहा कि हो ना हो ये मेरी ही बात हो रही है, यानी जो 40 साल से जो गुनाह कर रहे हैं ये मैं ही इंसान हूँ, और मेरी वजह से ही यहाँ पर दुआ कबूल नहीं हो रही और मुझे ही उठ के जाने के लिए कहा जा रहा है। तो उसने दिल ही दिल में अल्लाह से रुजू की, अल्लाह से गुफ्तगू की, अल्लाह से बात की, क्या बारी ताला, एक इल्तिजा की दिल ही दिल में। एक होती है दुआ ज़बान से निकलना, वो भी कबूल होती है, एक होती है दुआ दिल से निकलना, वो तो ज़्यादा असर रखती है। तो उसने दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, क्या बारी ताला बेशक मैं गुनाह करता रहा, गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, ख़ताकार हूँ, तेरा नाफरमान बंदा हूँ बारी ताला, लेकिन मुझे इन लोगों में रुसवा ना कर, इन लोगों में मेरा मजाक ना बना। मैं आज तुझे गवाह बना कर ऐ बारी ताला तेरी बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ, और आइंदा मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा। ऐ बारी ताला इन लोगों के सामने, तेरे नबी के सामने मेरी लाज रख लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया और बारिश बरसी। लोग एक दूसरे को देखते रहे कि हम में से कौन उठकर जमात में जाता है, जमात से जाता है, कबीले से उठकर जाता है, और वो कौन इंसान है। लोग भी देखना चाहते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी देखना चाहते थे, निगाहें मुंतज़िर थी, लेकिन बारिश हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब, आए बारी ताला अभी वो इंसान इस कौम से, लोगों से उठा नहीं और तूने बारिश बरसा दी, क्या मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आए मूसा, आज उस इंसान ने सच्चे दिल के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार किया है, लिहाजा आए मूसा मैं उससे राज़ी हो गया, उसके गुनाहों को मैंने माफ़ कर दिया और मैंने बारिश बरसाई, मैंने बारिश बरसाई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ बारी ताला, वो तेरा गुनहगार बंदा कौन था मैं देखना चाहता हूँ, वो तेरा गुनहगार बंदा कौन था मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मूसा मैं सत्तारुल अयूब हूँ, मैं लोगों की पर्दा पोशी फरमाने वाला हूँ, सत्तार हूँ मैं। मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं लोगों के सामने उस इंसान का मजाक बनाऊँ या फिर उस इंसान को तुम्हें दिखाऊँ वो इंसान क्या है। मुझे खुदाए ताला को ये ज़ेब नहीं देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान की पर्दा पोशी की और इस इंसान को ज़ाहिर होने से बचाया। तो आज हमारा मामला देखें कि हम भी गुनाह करते हैं,
किसी को ख़बर होती है, किसी को ख़बर नहीं होती। हमारी ज़िंदगी नाफरमानी में गुज़र रही है। हम तौबा करते हैं तो किस तरह करते हैं, तौबा करने के बाद फिर गुनाह करते हैं कि नहीं करते हैं, खुद सोचें समझें, उस पर अमल करें। वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा बयान करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को सुधारें। ज़िंदगी मरने वाला कभी मरता है, बच्चा भी मरता है, जवान भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है। आज हमारा हाल ये है कि ज़िंदगी के बचपने के लम्हात खेल में, कूद में, पढ़ाई में वगैरह गुजर जाते हैं। जब जवान होता है तो जवानी मस्ती में, नाफरमानी में वगैरह वगैरह ये गुजर जाती है। जब बूढ़े होते हैं, क्या, जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं, कमर झुक जाती है, तब अल्लाह का अगर हमें याद आता है, तब हम अल्लाह के घर की तरफ रुख करते हैं, नेकियों की तरफ रुख करते हैं। अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये भी बहुत खुशनसीबी की बात है, सआदत की बात है कि बुढ़ापे में भी इंसान आकर अल्लाह की बारगाह में बैठता है, घर में बैठता है। लेकिन हमने जवानी किस तरह गुजारी, हमारी जवानी किस तरह गुजरी? जब हम 13 साल के, 12 साल के हुए, बालिग हुए, बालिग के बाद से हिसाब व किताब शुरू। ना बालिग बच्चे का हिसाब व किताब नहीं, लेकिन जब बच्चा बालिग हो जाता है, 13, 14 साल, 12 साल वगैरह जो उम्र है, उसके बाद वो क्या करता है तो उसका हर चीज़ का हिसाब व किताब होगा। 14 साल से पकड़ ले, 14 साल से 30 साल, 40 साल, 50 साल, ये हमने ज़िंदगी का ये इतना लंबा अरसा हमने किस तरह गुजारा? गुनाहों में गुजारा, अल्लाह के नाफरमानी में गुजारा, माँ बाप को नाराज़गी में गुजारा, पड़ोसियों को नाराज़गी में, या फिर हुकूकुल इबाद, लोगों के हक़ मारने में गुजारा, सूद खाने में, चोरी करने में, फ़रेब देने में, धोखा देने में, हंसी मजाक, नमाज़ों को छोड़ने में। ये तमाम चीज़ें हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारी। आज इंसान को जब बूढ़ा हो जाता है तब अल्लाह तबारक व तआला याद आता है। ये भी सआदत की बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेने वाला है। तो हिसाब व किताब देने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं? चलो ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ भी फरमाने वाला है, पकड़ भी फरमाने वाला है। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में यह है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। सूरह बुरूज में यह है कि इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। जब पकड़ने पर आए तो हमारा हाल क्या होगा? हमने ज़िंदगियाँ किस तरह गुजारी हैं? तो मौका रहते ही अपनी ज़िंदगियों को सुधारें। ये ना सोचें कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम मस्जिद का रुख करेंगे, तब हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, तब हम दाढ़ी रखेंगे वगैरह वगैरह। वक्त मौत का कब लिख कर किसका आया है कोई बता नहीं सकता। मरने वाला बचपन में मर जाता है, मरने वाला जवानी में मर जाता है, मरने वाला बुढ़ापे में मर जाता है। लेकिन जब भी मरे तब हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हुए मरे, अपने गुनाहों से पाक व साफ़ होकर इस दुनिया से जाने की कोशिश करें। आज हमारा हाल क्या है? हमने ये सोचा है कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल होगी। बेशक हासिल होगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत गुनहगार लोगों के लिए ही है, लेकिन वो गुनहगार लोग जिन्होंने जानबूझकर गुनाह नहीं किया। आज कोई इंसान जानबूझकर गुनाह करता है और ये सोचता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी, क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका चेहरा तक नहीं देखेंगे। जो ये सोच कर गुनाह करता है, या फिर गुनाह करने के बाद ये सोचता है कि चलो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शवा देंगे, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, बड़ा गफ़ूर है, बख्शवा देगा, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूरुर रहीम भी है, क़हार व जब्बार भी है, पकड़ फरमाने वाला भी है, माफ़ फरमाने वाला भी है। तो अपनी ज़िंदगियों को सुधारें, हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वालों को बेहद पसंद फरमाता है। और जो लोग सच्चे दिल के साथ तौबा करते हैं उनका मामला ऐसा है कि उन्होंने गोया गुनाह किया ही नहीं। तो तौबा व इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहें, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते रहें। बोलने के लिए और बहुत कुछ था, लेकिन वक्त इतनी इजाज़त नहीं देता। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर कभी अगर मौका मिले तो बयान करने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़िंदगी के रहते हुए अपनी ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ढालने की कोशिश करें, बुज़ुर्गाने दीन के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि मैं 1 साल बाद, 4 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल के बाद ये काम करूँगा। मौत इतनी इजाज़त नहीं देती। 1 सेकंड के लिए भी वो आगे पीछे वक्त मौत का हो नहीं सकता। मौत का वक्त किसका कब लिखा है ये कोई बयान नहीं कर सकता। तो मौत को अपने सिराने या फिर सिराने से भी नज़दीक, तकिए से भी नज़दीक जाने और नेक अमल हमेशा करते
रहने की कोशिश करें, हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें, अपनी ज़िंदगियों को सुधारने की कोशिश करें और नेक लोगों की सोहबतें इख्तियार करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमेशा उसका तौबा व इस्तिग़फ़ार बंदा बनकर करने वाला बंदा बनकर ज़िंदगी गुज़र बसर करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ख़ताओं को, हमारे लग़्ज़िशों को, हमारे कबीरा सग़ीरा गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए और पिछली गुज़िश्ता ज़िंदगी में हमने जितने भी गुनाह किए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए, उन गुनाहों से नफ़रत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आने वाली ज़िंदगियों में नेकियां करने की, नेक लोगों की सोहबतों में बैठने की और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। बोलने चालने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी हुई हो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए, बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम